जय श्री श्याम दोस्तों। आज का यह वीडियो हर उस भक्त के लिए है जो बाबा खाटू श्याम जी की पूजा करता है और उसके मन में यह सवाल आता है कि बाबा श्याम को कौन सा भोग लगाना चाहिए, कौन सा प्रसाद बाबा को प्रिय माना जाता है, घर पर भोग कैसे लगाएं, भोग लगाते समय कौन से नियम रखें और अगर घर में ज़्यादा सामग्री न हो तो क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझनी ज़रूरी है कि बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। बाबा को महंगा भोग, बड़ी थाली या बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। बाबा को चाहिए भक्त का सच्चा प्रेम, साफ मन और विश्वास। अगर कोई भक्त सच्चे मन से एक मिश्री का दाना भी अर्पित करता है तो वह बाबा तक पहुंचता है। और अगर कोई दिखावे के लिए बड़ी थाली लगाता है लेकिन मन में श्रद्धा नहीं है तो उसका भाव अधूरा रह जाता है। बाबा खाटू श्याम जी को कई तरह के भोग लगाए जाते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार भोग लगाते हैं। सामान्य रूप से बाबा श्याम को चूरमा, पेड़ा, माखन मिश्री, खीर, फल, पंचमेवा, सूखे मेवे, लड्डू, हलवा और घर में बना शुद्ध प्रसाद अर्पित किया जाता है। कई भक्त बाबा को चूरमा बहुत श्रद्धा से चढ़ाते हैं। चूरमा राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई है और बाबा श्याम के भक्तों में इसे बहुत पसंद किया जाता है। अगर आप घर पर बाबा श्याम को भोग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें। बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक साफ थाली रखें। थाली में आप अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद रख सकते हैं। अगर घर में कुछ खास नहीं है तो चीनी, मिश्री, फल, दूध, गुड़ या घर की बनी रोटी पर घी शक्कर लगाकर भी भोग लगाया जा सकता है। याद रखिए, भोग में शुद्धता और भावना सबसे जरूरी है। भोग लगाने से पहले स्नान करें या कम से कम हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहनें। फिर दीपक जलाएं, धूप या अगरबत्ती लगाएं और बाबा श्याम का ध्यान करें। मन में कहें, हे बाबा श्याम, यह प्रसाद मैं सच्चे मन और श्रद्धा से आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी भूल चूक क्षमा करना और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसके बाद प्रसाद को बाबा के सामने रख दें। प्रसाद रखते समय जल्दबाजी न करें। कुछ देर शांत बैठकर बाबा का नाम लें। आप जय श्री श्याम का जाप कर सकते हैं। चाहे तो 11 बार, 21 बार या 108 बार बाबा का नाम जप सकते हैं। बाबा श्याम का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। अब बात करते हैं कि बाबा श्याम को कौन कौन सा भोग विशेष रूप से लगाया जा सकता है। पहला भोग है चूरमा। चूरमा बाबा श्याम के भक्तों में बहुत प्रिय माना जाता है। अगर आप घर पर आटे का चूरमा बनाकर बाबा को अर्पित करते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। चूरमा बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें और इसे प्रेम से तैयार करें। दूसरा भोग है माखन मिश्री। माखन और मिश्री सरल, सात्विक और पवित्र भोग माना जाता है। अगर घर में ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री और माखन बाबा को अर्पित कर सकते हैं। तीसरा भोग है खीर। दूध, चावल और चीनी से बनी खीर भगवान को अर्पित की जाने वाली पवित्र वस्तु मानी जाती है। गुरुवार या एकादशी के दिन खीर बनाकर बाबा को भोग लगाने से मन को शांति मिलती है। चौथा भोग है पेड़ा या लड्डू। कई भक्त बाबा श्याम को पेड़ा, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू अर्पित करते हैं। अगर बाजार से प्रसाद ला रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह शुद्ध और ताज़ा हो। पांचवां भोग है फल। अगर आप बहुत सरल भोग लगाना चाहते हैं तो केला, सेब, अनार, नारियल या मौसमी फल बाबा को अर्पित कर सकते हैं। फल का भोग हर घर में आसानी से लगाया जा सकता है। छठा भोग है सूखे मेवे और पंचमेवा। काजू, बादाम, किशमिश, मखाना और छुहारे जैसे सूखे मेवे भी भोग में रखे जा सकते हैं। यह भोग विशेष अवसरों पर या मनोकामना पूर्ण होने पर लगाया जाता है। सातवां भोग है हलवा। सूजी का हलवा, आटे का हलवा या बेसन का हलवा भी बाबा को अर्पित किया जा सकता है। घर का बना हलवा श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों, भोग लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भोग हमेशा साफ बर्तन में रखें। प्रसाद बनाते समय मन में गलत विचार, क्रोध या जल्दबाजी न रखें। भोग में प्याज, लहसुन, मांसाहार या अशुद्ध चीज़ों का प्रयोग न करें। बाबा श्याम की पूजा में सात्विकता का बहुत महत्व है। भोग लगाकर तुरंत उसे उठा न लें। कुछ समय तक प्रसाद बाबा के सामने रहने दें। इस दौरान बाबा का नाम लें, आरती करें या चुपचाप श्रद्धा से बैठें।
फिर प्रसाद को परिवार में बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद को कभी व्यर्थ न करें। अगर प्रसाद अधिक है तो उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। कई भक्त पूछते हैं कि बाबा श्याम को भोग किस दिन लगाना चाहिए।